Good morning, students. In last class, we did troposphere and stratosphere. We started the 5 layers of the atmosphere. Today, we will be doing the third layer of the atmosphere, that is a mesosphere. Mesosphere, okay? Mesosphere is the third layer of the atmosphere and spreads over the stratosphere. तो mesosphere क्या है? ये थर्ड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, ठीक है? और थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है. इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. और इसका हाइट क्या है? तो अर्थ सरफेस से ये 80 किलोमीटर ऊंचा है. 80 किलोमीटर ऊपर अगर हम लोग अपने जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं या बैठे हैं वहाँ से अगर 80 किलोमीटर ऊपर हम लोग देखेंगे तो वो मेसोस्फेयर वाला लेयर होगा, ठीक है? हमें दिखाई नहीं देगा बट वी कैन इमेजिन और वी कैन से दैट कि यहाँ से ऊपर 80 किलोमीटर इट विल बी द मेसोस्फेयर. ओके, नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21. In this layer, the temperature starts decreasing with the increasing altitude and reaches up to -100 degrees Celsius at the height of 80 किलोमीटर. अब इस लेयर में क्या होता है? इस लेयर में भी जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता चला जाता है. यानी कि जब 80 किलोमीटर की हाइट पे हम लोग पहुंच जाते हैं मेसोस्फेयर में तो उस वक्त वहाँ का टेम्परेचर क्या हो रहा होता है? It used to be a -100 degrees Celsius. ठीक है? Meteors or falling stars burn up in this layer and protect the earth from the meteor heats. ठीक है? हिट्स. तो मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमें जो भी रॉक्स वगैरह या तारे टूटते हैं हमारे यूनिवर्स में, गैलेक्सी में, उनको हमारे तक पहुंचने नहीं देता है. तो वो कौन सा लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है? दैट इज द मेसोस्फेयर. कोई सा भी अगर मेटेओर्स या स्टार्स का गिरना जो कुछ भी है वो सब मेसोस्फेयर में ही जल जाता है, वो हमारे तक नहीं आता. इट मीन्स कि मेसोस्फेयर हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर इज नोन एज द मेसोपॉज. और मेसोस्फेयर का अपर लिमिट क्या कहलाता है? मेसोपॉज. ठीक है? नाउ द फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर विच इज ऑल्सो नोन एज अ आइनोस्फेयर. ठीक है? थर्मोस्फेयर को ही हम लोग आइनोस्फेयर के नाम से जानते हैं. इट इज बेटा थर्मो. ठीक है? यहाँ पे टी है. इट इज नॉट हर्मो, इट इज थर्मो. Thermosphere, ionosphere is located between 80 किलोमीटर and 500 किलोमीटर above the earth surface. अब थर्मोस्फेयर जो है वो 80 किलोमीटर से शुरू होता है और 500 किलोमीटर तक ऊंचा जाता है अर्थ सरफेस के. इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स नोन एज आयन्स एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज आइनोस्फेयर. और इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग आयंस बुलाते हैं. आप लोग केमिस्ट्री में इसको मोर डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग आयंस बोलते हैं वो इस स्फीयर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इस स्फीयर का नाम आइनोस्फीयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं. ठीक है? अब देखो आइनोस्फीयर का मीनिंग दिया हुआ है एट द डाउन ऑफ दिस पेज. आइनोस्फेयर द रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. तो आइनोस्फेयर का मतलब होता है कि वो प्लेस, वो स्पेस, रीजन अर्थ एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच के रीजन को हम लोग आइनोस्फेयर बुलाते हैं. रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय दिस लेयर. दिस फीचर ऑफ द थर्मोस्फेयर हैज मेड अ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल. तो जो भी रेडियो वेव्स हम लोग अर्थ से ट्रांसमिट करते हैं वो इस लेयर में जाने के बाद क्या होता है? रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस बहुत सारे प्रेजेंट हैं. ठीक है? तो इसकी वजह से जो भी यहाँ से वेव्स जाते हैं वो वापस टर्न होकर हमारे अर्थ पर आ जाते हैं. इसीलिए रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग इस स्फीयर की वजह से, इस लेयर की वजह से पॉसिबल हो पाई.
The temperature in this layer starts increasing with the increase in height as it absorbs various types of solar radiation, making it the hottest layer in the atmosphere. अब देखो इस लेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर इस लेयर में इंक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का. ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है विच लेयर इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. The thermosphere also protects the earth from meteors and obsolete satellites because its high temperature burns up nearly all the debris coming towards the earth. तो थर्मोस्फेयर भी हमें मेटोर्स से या किसी भी तरीके के सैटेलाइट से हमें क्या करता है, बचाता है. क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई सा भी आपका मेटोर्स या कोई भी सैटेलाइट इस लेयर में आएगा तो वो वहाँ के टेम्परेचर की वजह से जल जाएगा. ठीक है. It is further divided into many sublayers and different sublayers help in transmitting low, medium and high frequency radio waves. अब जो थर्मोस्फेयर भी है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया, मे बी इन नेक्स्ट क्लास यू विल गेट इट इनटू डीप. ठीक है, तो जो हमारा थर्मोस्फेयर है वो भी डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, जो कि पॉसिबल करता है लो, मीडियम, हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो वेव्स को हमारे तक ट्रांसमिट करने में. Some of these sublayers are temporary which may appear during the day and disappear at sunset. अब देखो ये थर्मोस्फेयर में जो लेयर्स प्रेजेंट है वो दिन में प्रेजेंट कुछ लेयर ऐसे होते हैं जो डे टाइम में प्रेजेंट होते हैं बट एट नाइट इट डोंट यूज टू बी प्रेजेंट. ठीक है, डिसअपियर हो जाता है. इसीलिए यहाँ पर इतना डीप में नहीं दिया. मे बी इन योर नेक्स्ट क्लास व्हेन यू विल स्टडी ज्योग्राफी इन द डीप यू विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द थर्मोस्फेयर. ओके, नाउ वी हैव टू रीड द लास्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, दैट इज एक्सोस्फेयर. ठीक है, एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर, अपर मोस्ट. Exosphere is the uppermost layer of the atmosphere and lies between an altitude of 500 km to till 10,000 km above the Earth's surface. तो एक्सोस्फेयर का हाइट क्या है, तो इट इज़ फ्रॉम 500 किलोमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है. ओके, गैसेज आर वेरी स्पार्स इन दिस स्फीयर ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे गैसेस का प्रेजेंस जो है वो बहुत कम है. स्पार्स का मतलब लेस, मतलब एक इकट्ठा नहीं है, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे अर्थ में जो फोर्स है वो ऊपर वाले बहुत ऊपर है ये एक्सोस्फेयर, तो वहाँ के चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता. ओके, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लेस मेकिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द लोएस्ट इन दिस लेयर. और यहाँ का डेंसिटी बहुत कम है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस लेयर में क्या है, कम है. हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस डोमिनेट इन दिस लेयर. तो इस लेयर में कौन से गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट इज़ अ हाइड्रोजन एंड हीलियम. इट ग्रेजुअली मर्जेस इनटू स्पेस. और धीरे धीरे ये क्या होता है, यही लेयर स्पेस में मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है. ओके, सो today we did exosphere, thermosphere and mesosphere. Students, read all the layers of the atmosphere. ठीक है, अब देखो टर्न ऑन पेज नंबर 19. एक बार मैं आपको दोबारा से ये लेयर ऑफ द एटमोसफेयर समझा रही हूँ. देखो ये ट्रोपोस्फेयर है. ठीक है, हमसे ठीक ऊपर ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर एंड सबसे ऊपर दैट इज अ एक्सोस्फेयर. ठीक है, so this is the layer. So you read the structure of the atmosphere and watch the video twice. Tomorrow we will be doing greenhouse effect and global warming. ठीक है, कल हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रीन हाउस के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए. ठीक है.